हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्नों का भाग और गुणा कैसे करें। तो बच्चों को बहुत समस्या होती है भिन्नों का भाग कराने में। जब भाग का निशान आ जाता है तो वे समझ नहीं पाते इसमें क्या करना है। तो आइए हम सीखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो इसमें 3 प्रकार से सवाल हमने आपको बताए हैं। पहला सवाल ये है आपके सामने, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीनों तरीकों को करने की विधि हम आज सीखेंगे कि तीनों तरीके से कैसे सवाल को हम हल करेंगे। तो पहले तरीके जो है, पहला इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है 18/25 भाग 6/5। तो 18/25 भाग 6/5 इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि जी 18/25 और 6/5 के बीच में क्या लगा है, भाग का निशान लगा है। मतलब क्या है कि इन दोनों को आपस में हमें भाग करना है। लेकिन आप लोगों ने एक बेसिक तरीका देखा होगा, आपने कैलकुलेशन सॉल्व कराई होगी यदि, तो जब भाग हम देते हैं, जैसे आपने बोर्ड मास के नियम देखा होगा, बोर्ड मास के लिए आपने सवाल करे होंगे, तो भाग जो दिया जाता है सवाल में, बोर्ड मास के में सवालों में, तो इस वाले अंक का भाग इस वाले सब में उसमें संख्या में दिया जाता है। हमें 5 का भाग 25 में करना, मतलब इस वाले इस अंक का इस साइड जो भी अंक हमारा लिखा है उसका हमें भाग देना पड़ता है इसमें। हमेशा हमेशा आपने जी किया होगा। तो ऐसे ही इन वाले सवालों में भिन्नों में है, तो इस वाली भिन्न का भाग हमें हमेशा इसमें देना होता है। ठीक है, ऐसे हम 2 प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल इजी मेथड बताएंगे, इजी तरीका बताएंगे कैसे किया जाता है। ऐसे जैसे ये वाली जो भिन्न है 6/5, इसका व्युत्क्रम ले लो। क्या ले लो? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम भी बोलते हैं या हम गुणात्मक प्रतिलोम भी बोल सकते हैं उसे। क्या? व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों में से कोई भी हम उसे बोल सकते हैं। तो इसका जब हम व्युत्क्रम कराएंगे तो इस संख्या को हम जाके रखेंगे 18/25, और जब हम इसका व्युत्क्रम कराएंगे तो जो भाग है वो आपका गुणा में चेंज हो जाएगा। जैसे इसे हम व्युत्क्रम कराएंगे इस संख्या का, इस भिन्न का सॉरी, तो ये क्या है, भाग का आपस आपका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये गुणा हो जाएगा और संख्या क्या हो गया, व्युत्क्रम इस भिन्न का। तो व्युत्क्रम में क्या होता है, ये संख्या जो है पलट जाती है व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम में। तो ये वाली जो भिन्न है वो आपस में पलट जाएगी। 5 जो है वो हर का काम कर रहे हैं, वो अब अंश का कार्य करेंगे, जो और जो अंश है वो हर का कार्य करेगा। मतलब अंश नीचे और हर ऊपर। तो अब जो हो गया आपकी संख्या पलट गई। 6/5 थे, यहाँ पे कितने हो गए, 5/6 हो गए। अब जो गुणा आ गया, अब आपके लिए इजी हो गया क्योंकि गुणा तो आपने करे हैं। तो 6 की पहाड़ी से इसे काट दो, 6 18, क्योंकि गुणा में ऊपर वाली संख्या कभी नहीं कटती। ध्यान रखना कैलकुलेशन में कि ऊपर वाली संख्या कभी नहीं कटती है। नीचे वाली संख्या इससे आप इससे काट सकते हैं और इससे ऊपर वाली को काट सकते हैं, इससे इससे काट सकते, इससे इससे काट सकते, आपस में ऊपर नीचे वाली काट सकते। अगर आप कहो कि ये बराबर वाली संख्या है, ऊपर वाली काट दे, नहीं कटेगी। नीचे नीचे वाली काट दे, नहीं कटेगी। ठीक है, तो 6 एकम 6 और 6 18। 5 की पार्ट से देखो जे कट रही है, 5 एकम 5 5m 25। कितनी बार में, जे एक बार में कटे और जे 3/5 बार में कटे। तो 3/5 गुणा 1/1, 3 का 1 में गुणा करो, ऊपर का ऊपर गुणा होता, नीचे वाले का नीचे से। 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो जी हमारा क्या हो गया, आंसर। इसका हमने इसमें भाग दिया तो जी हमारा आंसर निकल के आ गया। हमने आपसे कहा था इस भिन्न को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तो हमारा तरीका ये था जिसे हमने कहा कि जी हमारा बिल्कुल इजी मेथड है, इजी विधि है, बिल्कुल सरल विधि है हमारी। और एक विधि और होती है जिसे हम भाग विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम भाग विधि बोलते हैं। कैसे? जैसे 18/25 लिखिए हमारे, इसे आप फर्स्ट बोल लिख देना, इसे आप सेकंड तरीका लिखना। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट विधि और ये है आपकी सेकंड विधि। ठीक है, तो 18/25 भाग कितने हैं, 6/5। अब जो देखो भाग में है, हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा जो इस साइड की संख्या भाग में रहती है उसे हम नीचे ले जाते हैं। तो आप इसे भी नीचे ले जाओ, 18/25, और इसे नीचे ले जाओगे आप तो 6/5 जाके तारेंगे आपके। इसमें क्या होता है आपका, जो ऊपर का सबसे नीचे वाली संख्या से गुणा होता है, ऊपर का सबसे नीचे वाली संख्या से। इसे थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम बच रही। तो ऊपर का सबसे नीचे वाली और बीच वाले का आपस में गुणा करवा दो। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे नीचे वाली कितनी है, 5 है। तो हमने 18 का गुणा कराया किससे, 5 से। ठीक, गुणा ही करवाना इसका इससे गुणा, और 25 6 से गुणा। तो 25 गुणा कितने हो गए,
6। अब इसे आपस में काट दो, यदि कट रहे हैं, नहीं कट रहे तो गुणा करके लिख दो। जरूरी नहीं कि कटे, अगर नहीं कट रहे तो आप इससे गुणा करने के बाद लिख सकते हो। तो यदि कट रहे हैं तो आप इन्हें काट दो। तो 5 की पहाड़ी से 25 कितनी बार में? 5 बार में। और 6 की पहाड़ी से 18 कितनी बार में? 3 बार में। कितने आ गए हमारे? 3/5। तो दोनों का आंसर सेम आया, 3/5। जी आपकी थी फर्स्ट विधि, जी आपकी थी सेकंड विधि। दोनों में से जिस विधि से आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, आप उस विधि से इन सवालों को कर सकते हैं। तो फिर दूसरी जो तरीका आता है सवालों का, जो किताब में हमसे पूछा जाता है, एक तो जी इस प्रकार से पूछेंगे आपसे, और एक मिश्र भिन्न। जी आपकी कौन सी है? जी विषम है, और जी कौन सी है? मिश्र है। तो इस मिश्र भिन्न में भी आपसे भाग किया करवा सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं किताब में। तो जी कैसे करेंगे? इसे क्या करना है, पहले मिश्र भिन्न से आपको विषम भिन्न में चेंज करना है। कैसे करेंगे वो हमें तरीका पहले ही आपको बता रखा है कि मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। इसका इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, और जितना भी आएगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 5 का 2 में गुणा करो, 5 दूनी 10 और 3 13। कितने आ गए? 13/5। ठीक है। और भाग है तो भाग लगा दो। फिर इसे भी मिश्र से विषम में चेंज करो, तो 10 दूनी 20 और 6 26। कितने हो गए जी? 26/10। अब जी बीच में क्या है? भाग है, तो सेम वही तरीका है। भाग से हम क्या करेंगे, इसमें इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो जब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये भाग से किस में हो जाएगा जी? गुणा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, निशान किस में हो जाएगा? गुणा में। तो इसका क्या करना है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करेंगे तो हमें जी भिन्न आपस में पलट जाती है। 10 बटा कितना हो जाएगा जी? 26। ठीक है। अब देखो जी कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो गुणा करा के लिख दो। तो देखो 13 की पारे में 26 आते हैं, 13 दूनी 26। और 5 की पारे में कितने आते हैं? 10। कितनी बार में? 2 बार में। तो देखो जी एक बार में है, जी भी एक बार में है। कितने आ गए हमारे पास? 1 गुणा 2। देखो आपस में ऊपर ऊपर गुणा करवा रहे हैं हम। चलो ऐसे नहीं आया तो जो विधि यहाँ लगाई थी वही लगा दो। 1/1 गुणा 2/2। ठीक है। अब देखो 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 एकम 2, और इसका भी 1 से गुणा होगा 2 एकम 2। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी इसका इससे गुणा नहीं करवाना, गलत हो जाएगा सवाल। ऊपर का ऊपर वाले अंक से गुणा करना है, नीचे वाले का नीचे वाले अंक से गुणा करना है। तो कितने आ गए? 2 एकम 2 और 2 एकम 2। 2 के पारे में 2 कितनी बार में आती है? एक बार में। 2 एकम 2। कितने आ गए? आंसर हमारा 1। आवाज आपके पास क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमारी 3 दिन से तबीयत खराब है, और इसी की वजह से आप लोगों तक वीडियो भी हमारी नहीं पहुंच पा रही थी 3 दिन से। अगली वाली भिन्न हम सॉल्व करेंगे। जी वाली भिन्न, जिसमें अंश तो दिया है लेकिन हमें हर नहीं दिया गया है। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास अंश तो है, हर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपके पास अंश दिया है तो हर हम हमेशा 1 मान लेते हैं। अगर आपको हर कुछ नहीं दिया है तो आप हमेशा 1 मान लिया करो। ठीक है। और जो सवाल है वो जाके तो हम उतार देंगे। और वही तरीका है जो इस सवाल में हमने लगाया था। क्या करना है, मिश्र से हम क्या कर देंगे, इसे विषम में तो वैसे ही है, इसका हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। इसका व्युत्क्रम कर दो, तो व्युत्क्रम करेंगे तो भिन्न पलट जाएगी, और यहाँ पे निशान किसका आ जाएगा, गुणा का। तो 4/3। ठीक है। अब देखना 3 की पहाड़ी में 15 आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है, 5 बार में। 3 5 15। और जो 4 की पहाड़ी में, तो 1 की पहाड़ी से तो कोई भी अंक आप काट सकते हो, क्योंकि आप 1 की पहाड़ी से कोई सा भी अंक काटोगे उतनी ही बार में कटेगा जितना वो अंक है। आप एक के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा, 4 बार में। तो जित 1 की पहाड़ी से बस ही कट गए 4 बार में। जितना भी हो आप जितने कोई सा भी अंक काटना, जितना होगा तो जी 1 के पहाड़े से उतनी बार में कटेगा जितनी आपका संख्या होगी। ठीक है। तो जी कितनी बार में कटा, जी 3 की पहाड़ी से 5 बार में कटा। जी कितनी बार में, 5/1 है जी, गुणे जी 4। और यहाँ पे जी 3 तो एक बार में कटे नहीं, अपनी पहाड़ी से कट रहे, तो 3 की पहाड़ी में 3 कितनी बार में आती है, एक बार में। तो ये कितनी है, 4/1। अब देखना 5 चौक 20। ऊपर वाले का गुणा कराना, हमेशा ध्यान रखना, इसका इसमें गुणा कराना है। ठीक है। एक का एक में गुणा तो एक ही आएगा। अब एक हमेशा नीचे अगर आ जाए तो आप लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्योंकि आप 1 का भाग दोगे 20 में, कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, तो लिखने का क्या फायदा है आपका। ठीक है। 20 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है। अब इसी में हम साथ साथ आपको गुणा कराते चले हैं, और गुणा भी समझाते चले हैं कि कैसे कैसे गुणा कराना है। फिर भी लेकिन हम एक बार आपको भिन्न का गुणा करना भी हम आपको सिखा दे रहे हैं कि कैसे भिन्न का गुणा हम करवाते हैं। ठीक। तो
अब इसमें हम देखेंगे गुणा कैसे कराते हैं। वैसे तो हमने आपको बता ही दिया हमने कि गुणा कैसे करवाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट तरीके थे। इसमें आप लॉन्ग तरीका भी देख लो शॉर्ट कि कैसे करवाते हैं गुणा। तो पहले वाले का जो सॉल्व है, इसमें देखना 18/15 कितने 18/15 गुणा 12/9। हमने आपको अभी बताया था, अभी समझाया था हमने आपको कि हमें जो गुणा कराना है तो हमें गुणा ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का करवाना है और नीचे नीचे वाली का गुणा करवाना है। कभी भी हम ऐसा गुणा नहीं करवाएंगे कि इसका इसका गुणा करवा दे, इसका इसका गुणा करा दे। ऐसा हमें गुणा कभी नहीं करवाना है। यदि आप इसका इसमें गुणा दे रहे, इसका इसमें गुणा करवा रहे, तो समझो सवाल आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको गुणा कराना है तो ऊपर ऊपर वाले करवा, नीचे नीचे वाले का। अच्छा, आप लोगों का मन में होगा गुणा तो मैं करवाते ही ऐसा, तो ऐसे गुणा कब होते, जब आपके बीच में बराबर लगा हो। क्या लगा हो, बराबर। उसे हम कहते हैं कैंची गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तब हम ऐसे गुणा करवाते हैं कि इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तब करवाते हैं। लेकिन यदि यहाँ तो कोई बराबर तो है नहीं, गुणा लगा है, तब हमें क्या करवाना है, तब ऊपर ऊपर वाले गुणा कराएंगे, नीचे नीचे वाले गुणा कराएंगे। ठीक है, यदि ऐसे में आपका कोई कट रहा है, ऊपर का नीचे से कट रहा, इससे कट रहा, तो आप काट सकते हैं निश्चिंत होकर, कोई दिक्कत नहीं काटने में। देखना, जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे 3 के पहाड़ी से देखना 3 तिरका 9, और इससे जे कट जाए, चाहे इससे जे कट जाए, जे आप काट सकते हैं, इससे ऊपर वाले भी काट सकते हैं, इससे जे भी काट सकते हैं। तो हमने देखा इससे 3 की पहाड़ी में 9 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, लेकिन हम काटेंगे ऊपर वाले। हम जे नहीं करेंगे 3 तिरका 9 3 5 15 जे काट दो, जे नहीं करेंगे हम 3 तिरका 9 तीजों को 12 भी काट सकते हैं, या 3 तिरका 9 और 3 24 भी काट सकते हैं। तो हमने देखा कि 3 के पहाड़े में 3 बार में 9 आ रहा है और 3 के पहाड़े में 4 बार में 12 आ रहा है, तो जी हमने काट दी। यहाँ देखो आप कि 3 के पहाड़े में और भी जे वाली संख्या हमारी आ रही है, तो हमने आपको अभी बताया कि इन्हें हम काट सकते, इन्हें काट सकते, लेकिन इसे नहीं काट सकते। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आएंगे और 18 कितनी बार में आएंगे, 6 बार में। ठीक है, क्या क्या किया हमने, दोबारा समझना। पहले हमने 3 की पहाड़ी से 9 काटे, कितनी बार में कटे, 3 बार में कटे, और जो 12 हमने काटे 4 बार में कटे। फिर हमने दोबारा से 3 काटे, हमने कितनी बार में कटे जी, 1 बार में, और जो कितनी बार में कटे, 6 बार में। तो पहले हम लिख लें, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा गचर पचर हो जाएगी, तो समझ में नहीं आएगा आपको। 6/15, क्योंकि 6 बार में कटे जी, 15 में जाके था, जे कितने बार में कटे हमारे, जे कटे हमारे 4 बार में, और जे कटे हमारे 1 बार में। देखो जो ऊपर नीचे हमने कहा था कट जाए तो काट दो, तो 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएंगे, आप कहोगे सर 2 बार में आएंगे, और 15 कितनी बार में आएंगे, 5 बार में आएंगे। ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे जी 2 के पहाड़े में 4 तो आ रहा है, तो नहीं, क्या काम ने, ऊपर वाले नहीं काटना। यदि ऊपर ऊपर है तो नहीं कटेंगे, ऊपर नीचे है तब कटेंगे। ठीक है, तो कितने आ गए हमारे, 2/5 गुणे 4/1। अब इनका आपस में ऊपर ऊपर गुणा करा दो, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, अब अगली वाली भिन्न हम सॉल्व करेंगे जी वाली। इसे हम कैसे कराएंगे, इसका गुणा कैसे कराएंगे, तो इसका गुणा देखना, पहले जी मिश्र में है, विषम में चेंज कर लो। जैसे ही विषम में आएगी सेम जी वाला तरीका है गुणा का। ठीक है, तो पहले जी मिश्र में विषम में चेंज करो, तो 9 दूनी 18, 18 6 कितने होती, 24 होती, और कितने आ गए, 9 गुणे 5 6 का 30, और 30 और 7 कितने हो गए जी, 37, 37/5। अब जी लेकिन ऐसी संख्या हमारे पास आ गई जो, हाँ जी वाली कट रही है, जिन्हें काट दो। इससे 5 से 24 नहीं कटेंगे, 9 से 37 नहीं कटेंगे, लेकिन हमने आपसे कहा था कि बराबर बराबर में नहीं काटना, हमें ऊपर नीचे कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, काटते जाओ। तो देखो 3 के पहाड़े में 24 भी आती है और 3 के पहाड़े में 9 भी आती है, तो 13 8 24 और 3 तिरका 9, कितने आ गए हमारे, 8/3 गुणे 37/5। ठीक है, तो अब ऊपर ऊपर गुणा कराओ तो नीचे नीचे का, तो 8 का गुणा हम जब 37 से कराएंगे कितने मिलेंगे, 8 7 56, 8 3 24 5 29, 296, और 5 3 कितने होगा जी, 15। यही क्या हो गया हमारा आंसर। यदि आप इसे और भी काटना चाहते हो, तो
तो जी पॉइंट में दशमलव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यदि भिन्नी में करना है तो इतना ही हमारा जी आंसर होगा, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपको यदि समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। धन्यवाद।